हरिओम। आज का जो योग कार्यक्रम है हमारे सर सचिन द्वारा जो कराया जा रहा है योग कार्यक्रम, उस योग कार्यक्रम को हेयर के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग कार्यक्रम जो आपके हेयर के लिए, हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, फंगल के लिए योग एंड प्राणायाम के साथ दोनों को मिलाकर पूरे ध्यान के साथ में बनाया गया है। आप सभी को सजगता के साथ में इस अभ्यास को करना है। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शीर्ष आसन का अभ्यास जो नहीं कर सकते वो किसी भी योग शिक्षक के सानिध्य में ज़रूर सीखने का प्रयास करें, लेकिन पहले उससे सिंपल साधारण योग आसन जरूर करें। अच्छी तरह अपने शरीर और मन को तैयार करके ही शीर्षासन का अभ्यास करें। योगासन में सर्वप्रथम हम पवन मुक्तासन भाग 1 को जोड़ा हुआ है, जिसमें आपकी बॉडी के सभी जॉइंट्स खोल दिए जाते हैं। उसको हम खड़े होकर के या बैठ करके दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आज हम खड़े होकर के दोनों अभ्यासों को करेंगे। पवन मुक्तासन भाग 1। सर्वप्रथम दोनों हाथ शरीर के बगल में, अपनी गर्दन को अच्छी तरह रोटेट कर सकते हैं या बेंडिंग कर सकते हैं अपने अनुसार। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते आगे की ओर। इस अभ्यास को 8 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सभी ध्यान देते हुए। हर एक आसन और हर एक प्राणायाम पूरी सजगता के साथ में सभी को दोहराना है। इस अभ्यास को सर्वाइकल की ज़्यादा गंभीर समस्या वाले बहुत सजगता के साथ धीरे धीरे करें। अभी यहीं से अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे। दोनों हाथों को खोल करके हम रोटेट कर सकते हैं या एल्बो बैंड करके भी रोटेट कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से आप लोगों को शोल्डर रोटेट दिखाते हैं। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज हम दिखाते हैं। हाथों को खोलते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते आगे की ओर। यहीं से हम दूसरी प्रकार से अपने एल्बो को दोनों को बैंड कर सकते हैं। धीरे से बैंड करने के बाद शोल्डर रोटेट, शोल्डर जॉइंट रोटेशन जिसको हम बोलते हैं स्कंद चक्र। धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते। सिंपल से साधारण से अभ्यास जो शरीर को थोड़ा सा खोल दें। उसके बाद में थोड़े एडवांस लेवल के अभ्यास जो हेयर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से रोटेट करते हुए धीरे से वापसी। यहाँ पर हम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। ध्यान दीजिए, कटी चक्रासन का अभ्यास में पूरी स्पाइन को खोलना है। दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। अच्छी तरह श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते, पूरा ध्यान अभ्यास पर। पेट अंदर की ओर। धीरे धीरे इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार या 16 टाइम हम दोनों दिशाओं में एट ए टाइम हम कर सकते हैं। अच्छी तरह इस अभ्यास को करने के बाद यहीं से तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हम यहाँ पर दोहरा सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर की ओर, पूरा पवन मुक्तासन और योगिक अभ्यास एक साथ मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। धीरे धीरे इस अभ्यास को कम से कम 16 बार दोनों दिशाओं में खिंचाव देते हुए यहीं से धीरे से दोनों हाथ हिप जॉइंट पर रखना है। यहाँ पर हिप्स जॉइंट को फ्री करना है। हिप्स रोटेशन के साथ श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। पूरा हिप जॉइंट को अच्छी तरह खिंचाव देते हुए घुटनों का ध्यान रखना है। पूरा शरीर के जॉइंट जो है खोलने हैं आप सभी को।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिनिमम 10 टाइम दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। आराम से सावधान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को रोटेट करना है। ये पवन मुक्तासन समूह का ही पार्ट है। खड़े होकर के, बैठ करके, सभी अलग अलग प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। ध्यान पूरा घुटनों पर, मांसपेशियों पर। धीरे धीरे वापसी, सामान्य श्वास प्रश्वास। बीच बीच में हम एक श्वास प्रश्वास को ले सकते हैं, कम से कम 3 बार। अपने मन एवं शरीर को आराम की अवस्था में ला सकते हैं। इसी के साथ दोनों हाथों की एल्बो को आउटसाइड में पूरा खींचते हुए एल्बो बैंडिंग हम कर सकते हैं। यहीं पर श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए आउटसाइड में दोनों हाथों को, भुजाओं को टाइट करते हुए, मांसपेशियों को टाइट करते हुए, पूरा हाथों को बैंड करते हुए अपने कंधों की ओर खींचना है। दोनों पैर, घुटने बिल्कुल सीधे। यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर या साइड में रखते हुए रिस्ट रोटेट हम कर सकते हैं धीरे धीरे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी तनाव शरीर पर नहीं, न मन पर, सिर्फ खिंचाव हमें देना है अपने अनुसार। जो हम रोटेट कर रहे हैं या जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, पूरे शरीर का ख्याल। धीरे धीरे दोनों हाथ शरीर के बगल में, थोड़ा सा पैर वाइड कर लीजिए। आराम से जिस प्रकार शवासन में हम लेटते हैं, हाथ तेलिया सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी। अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए हमें श्वास लेना है। अपने घुटनों को टाइट करना है, जिससे हम नी टाइट का अभ्यास भी बोलते हैं। अच्छी तरह नी टाइट करना है, दोनों भुजाएं टाइट करनी है, पूरा शरीर टाइट करना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ना। श्वास लेते हुए पूरा शरीर टाइट, मांसपेशियाँ बिल्कुल टाइट, शरीर श्वास छोड़ते ढीला। इस अभ्यास को भी कम से कम 10 बार दोहराना है। यहीं से दोनों पैर एक साथ मिला लीजिए, आराम की अवस्था में आ जाइए। ताड़ासन का अभ्यास और पादहस्तासन का अभ्यास, हमें दोनों अभ्यास एक साथ करना है। दोनों पैर मिला के रखिए। ताड़ासन में पूरा हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। पादहस्तासन में आगे की ओर झुकना है, हाथों को नीचे की ओर टच करने का प्रयास करना है, पेट खाली करते हुए, श्वास लेते ऊपर की ओर। इस अभ्यास को भी कम से कम 10 बार हमें दोहराना है। सभी ध्यान दीजिए। पेट पर खिंचाव हमें देना है। पेट पर खिंचाव देने के बाद धीरे से वापसी। इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार इसमें होल्ड हम कर सकते हैं, ऊपर की ओर हील्स अप करते हुए। यहाँ पर कंटिन्यू 8 से 10 बार ब्रीदिंग हम कर सकते हैं अपने अनुसार। हम नीचे की ओर भी होल्ड कर सकते हैं। पादहस्तासन में भी दोनों हाथ सावधान मुद्रा में विश्राम। धीरे से दूसरा अभ्यास हम अभी को बताते हैं। भूमिपाद मस्तकासन। दोनों पैरों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाइए। पर्वतासन में हमें आना है। सर्वप्रथम हाथों के बल पैरों को पीछे की ओर, हील्स टच कर दीजिए। यहीं से दोनों पैरों के बीच मिनिमम 1 फीट का अंतर हमें रखना है अपने बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। यहीं से एल्बो बैंड करते हुए अपने फोरहेड को बचाते हुए अपने हेड को ज़मीन पर रख दीजिए। हाथ शरीर के पीछे या हिप्स के ऊपर। अपने हाथों को कमर के पीछे लॉक कर सकते हैं। ये शीर्ष आसन का ही पार्ट है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वे ये इन अभ्यासों से अपना शुरुआत कर सकते हैं, अपने हेयर के लिए, फोरहेड के लिए, मस्तिष्क के लिए। इस अभ्यास से धीरे से दोनों हाथों को
शोल्डर लेवल में रखते हुए शशांक आसन में हमें आना है। एक विश्राम की अवस्था में दोनों हाथों को सामने की ओर फैला के रख सकते हैं या फोरहेड के पास मुट्ठियाँ बंद करके। ये ब्लड का या रक्त का संतुलन करता है पूरे शरीर में। धीरे से यहीं से हमें खड़े होना है, श्वास लेते हुए पर्वतासन से हस्तोत्थान की ओर जाते हुए। अब हमें नेक्स्ट अभ्यास करना है। दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, अपने शोल्डर को ओपन रखते हुए मूर्धासन का अभ्यास हमें करना है। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए हमें पूरे हेड को ज़मीन पर टच करना है। ज़मीन पर टच करने के लिए अपने पैरों को धीरे धीरे वाइड कर दीजिए। हाथ कमर के ऊपर रख सकते हैं या लॉक करके आउटसाइड में भी पुश कर सकते हैं। पूरा संतुलन शरीर, पैर और हेड पर। इस अभ्यास में कम से कम हमें 8 से 10 ब्रीदिंग करना है। यहीं से धीरे से वापसी, दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, अच्छी तरह श्वास लेते हुए दोनों पैरों को विश्राम की अवस्था में ला सकते हैं। यहीं से हमें जाना है त्रिकोणासन में, दोनों पैरों को वाइड। एक बार फिर इस अभ्यास में हमने बताया था 8 से 10 बार ब्रीदिंग करने के बाद दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए। एक पंजे को आउटसाइड में दाईं ओर या बाईं ओर, दोनों हाथ थाइज के ऊपर। श्वास लेते हुए हमें दाईं ओर जाना है। यहाँ पर हम श्वास छोड़ सकते हैं या कंटिन्यू ब्रीदिंग हम कर सकते हैं। त्रिकोणासन का अभ्यास धीरे से कम 5 से 10 ब्रीदिंग यहाँ करने के बाद में दायां हाथ या बायां हाथ ऊपर की ओर, जो भी हाथ आप ऊपर की ओर करते हैं जिस दिशा में आप गए हुए हैं, किसी भी साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं त्रिकोणासन का अभ्यास। इसी के साथ 5 से 6 बार या 10 बार ब्रीदिंग करने के बाद हाथ सिर की ओर खींच के रखिए। इन तीनों अभ्यासों को एक साथ हमें दोहराना है। धीरे से वापसी, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। उसी प्रकार हमें दूसरी दिशा में इन अभ्यासों को दोहराते हुए त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज, श्वास भरते हुए जाना है या श्वास छोड़ते हुए जाना है अपने अनुसार, सजगता के साथ। अवस्थाओं को चेंज करते हुए, आसनों को चेंज करते हुए सेकंड नंबर का अभ्यास त्रिकोणासन में 5 से 6 बार या 10 बार ब्रीदिंग अपने अनुसार समय को बढ़ाते हुए सिर की ओर हाथों को खींचिए। पूरी मांसपेशियों पर खिंचाव, मस्तिष्क बिल्कुल आराम की अवस्था में। तीनों अभ्यास करने के बाद धीरे से वापसी, श्वास लेते ऊपर की ओर, पैरों को वाइड रखेंगे। अभी इसी में हमें आराम से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। धीरे से जमीन पर बैठ जाइए, पैरों को फैला के रखिए। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास और धुर्त हलासन का अभ्यास गत्यात्मक रूप से हमें करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए शरीर को पीछे की ओर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए पैरों को भी पीछे की ओर। इस अभ्यास को गत्यात्मक रूप से हमें दोहराना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, अच्छी तरह इस अभ्यास को थोड़ा सा अपने अनुसार गति को बनाते हुए। हाथों को हम पीछे सिर की ओर खींच सकते हैं। हाथों को पीछे की ओर ही रखते हुए इस अभ्यास को दोहराइए कम से कम 8 से 10 बार।
ध्यान दीजिए, इसी अभ्यास में हमें पाशिनी मुद्रा करना है। दोनों घुटनों को बैंड करते हुए इस अवस्था में हमें रुकना है। दोनों पैरों को लॉक कर सकते हैं, अपने शॉल को पकड़ सकते हैं। दोनों पैर गर्दन के पास, अपने कानों के पास रख दीजिए। पूरा खिंचाव थायराइड ग्लैंड्स पर भी, फोरहेड में अपने ब्लड सर्कुलेशन को आते हुए देखिए। अच्छी तरह ध्यान दे करके इस अभ्यास को करना है। धीरे से यहीं से हमें ऊपर की ओर पैरों को उठाते हुए सर्वांगासन, दोनों पैरों को ऊपर की ओर, या विपरीत करणी आसन, जो सर्वांगासन नहीं कर सकते वो विपरीत करणी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन में 8 से 10 बार ब्रीदिंग करने के बाद आप विश्राम भी कर सकते हैं। यहीं से हमें पद्मासन लगाना है और पद्मासन में सर्वांगासन करना है। पद सर्वांगासन का अभ्यास भी हम इसी में कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी, ध्यान दीजिए, संतुलन बना के रखिए अपने गर्दन, हेड और पूरे शरीर पर। दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचते हुए सर्वांगासन में दोनों पैरों को खोल दीजिए। हर एक अभ्यास में 5 से 10 बार ब्रीदिंग लेना है। इसी में हमें विपरीत करणी आसन में थोड़ा सा पैरों को नीचे की ओर, हिप्स को पीछे की ओर पुश कर दीजिए। थोड़ा सा बैंड करते हुए अपने शरीर को रखना है संतुलन बना करके। विपरीत करणी अभ्यास, जो कोई भी सर्वांगासन नहीं कर सकता वो विपरीत करणी अभ्यास जरूर करें। मस्तिष्क के लिए, हेड के लिए और हेयर प्रॉब्लम्स की सभी समस्याओं के लिए। यहीं से धीरे से पैर नीचे की ओर, श्वास सामान्य, धीरे से वापसी। धीरे से पेट के बल हमें आना है। इस अभ्यास के बाद अपने घुटनों के बल, मयूरासन का फर्स्ट स्टेप आज हमें करना है। दोनों पैरों को बैंड करके मार्जरी आसन में आइए। ध्यान देना है, हमें मयूरासन नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, झटका आने का डर लगता है। जो कोई मयूरासन में पूर्ण रूप से कर सकता है वो मयूरासन करे, वरना सभी को मयूरासन का हाफ पोज करना है। हथेलियाँ ज़मीन पर, उंगलियां पीछे की ओर। अपनी एल्बो को पेट से सटा दीजिए, हिप्स को सीधा करते हुए। पैर सीधा, बॉडी को ऊपर की ओर। इस अभ्यास में दोनों पैर जमीन पर रहेंगे। इस अभ्यास से भी मयूरासन का अभ्यास जैसा रिजल्ट हमें मिलता है, ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें एक एक पैर को हम लिफ्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। धीरे से पैर नीचे, समय अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, काउंट के अनुसार हमें इसमें होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापसी, दोनों घुटने श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था में। यहाँ पर अपने आप को, अपने शरीर को संतुलन बनाना है। श्वास प्रश्वास सभी को ध्यान से शीर्षासन का अभ्यास जो कर सकते हैं वह करिए। हम शीर्षासन का अभ्यास अवॉइड कराते हैं। एक बार हल्का सा शीर्षासन हम करा के दिखाएंगे। शीर्षासन के बदले इस आसन को कर सकते हैं धीरे धीरे। दोनों पैर ऊपर, शीर्षासन का अभ्यास कम से कम 5 से 10 ब्रीदिंग यहाँ करने के बाद धीरे से वापसी हम आ सकते हैं, पैरों को बैंड करते हुए। शीर्षासन के बाद दोनों घुटनों को बैंड करके अपनी मुट्ठियों को बंद करके फोरहेड के नीचे शशांकासन की तरह विश्राम हमें करना जरूरी है ब्लड का संतुलन करने के लिए। ये सभी आसन जो हमने बताए हैं इस योगिक कार्यक्रम में हेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास थे। किसी भी योग शिक्षक के आदेशानुसार इसको करना है। उनके सानिध्य में आप लोगों को
अभ्यास करना है। धीरे से श्वास लेते ऊपर की ओर बैठ जाइए। सभी को प्राणायाम, इसमें केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें करना है। कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम हमें करने हैं। हम एक बार हल्का सा डेमो आपको दिखाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर, हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचना है। इनहेल एक्सहेल डीप हमें करना है। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें समय को हम बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। कपालभाति में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, आंखें बंद रख के नाभि पर ध्यान रख सकते हैं। नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास बाहर हमें थ्रो करना है एक झटके के साथ। इस अभ्यास को 300 से 1000 तक हमें लेकर के जाना है, तभी जाकर के आप सभी का शरीर, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, मस्तिष्क आराम की अवस्था में आएगा। हेयर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम, नासिका अग्र मुद्रा बनाते हुए दाईं ओर से श्वास लेना है, बाईं ओर से छोड़ना है, बाईं ओर से लेना है, दाईं ओर से छोड़ना है। श्वास की गति अपने अनुसार धीरे धीरे लंबी श्वास, स्वाभाविक श्वास आप भर सकते हैं शरीर के अंदर। स्वाभाविक श्वास शरीर से बाहर, कमर गर्दन सीधी रखें। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास, कम से कम 10 मिनट जरूर करें प्रतिदिन। अपने यौगिक जीवन में इसको जोड़ लें। धीरे से दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। सबसे लास्ट में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, खासकर बच्चों के लिए। स्कूल के समय से पहले आप इस अभ्यास को करा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों नासिका पर ध्यान, कानों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिए नासिका से, मुंह बंद कर दीजिए और मस्तिष्क के पिछले भाग में एक गुंजन हमें करना है, आवाज़ देना है। कम से कम 8 से 10 बार उस आवाज़ को उसी अवस्था में रहते हुए, अपने शरीर को स्थिर रखते हुए हम आवाज़ देंगे एक भंवरे की तरह। इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार हम जरूर दोहराएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, पूरा ध्यान आईब्रो सेंटर में। ओम मंत्र का उच्चारण करना है, लंबी गहरी श्वास। आराम से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अपने मन एवं शरीर को आराम की अवस्था में लाना है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए अपने स्वास्थ्य के लिए। आज का योगिक अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद। और प्राणायाम को अच्छी तरह जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्राणायाम को अच्छी तरह सीख सकते हैं। तभी आप लोगों को प्राणायाम करना है। हरिओम।